मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपके पास फिर से आएंगे और इस पर अपडेट लेंगे। उधर हमारे संवाददाता समीर भट्ट ने पूर्व डीजीपी और सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी वैद से इस पूरे मामले पर बातचीत की है। टारगेट किलिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और कल शुपियां में फिर 2 मासूम लेबरर्स की जान ली गई टेररिस्ट की तरफ से, और ये सिलसिला लगातार वहां शुपियां में भी नहीं बल्कि हर जगह चल रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर डीजीपी और सिक्योरिटी एक्सपर्ट जैन के एसपी डॉक्टर एसपी वैद साहब न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। फिर 2 मासूम जाने चली गई, पाकिस्तान की टेररिज्म का शिकार हो गई, क्या कहेंगे? कितना अलार्मिंग है और क्या करना पड़ेगा? बहुत अनफॉर्चुनेट है कि 2 जानें और गई इनोसेंट जो अपनी रोजी कमाने के लिए कश्मीर आते हैं, और हम सब का काम करते हैं। अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में यहाँ के लोकल लोग तो काम करते नहीं, और बाहर की लेबर हमारे मकान बनाती है, हमारे आर्चर्ड में एप्पल उतारती है, हमारी ज़मीनें बोती है, हमारी फसलें लगाती है, हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को तामीर देती है। तो ये बेसिकली पार की डायरेक्शन से हो रहा है, टारगेटेड किलिंग जैसे हमने पहले भी कहा, और उसमें लेबर को इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि ये जो डेवलपमेंट पुश यूनियन गवर्नमेंट का है कश्मीर में, उसको किसी तरीके से लेबर को यहाँ टारगेट करके भगाया जाए और वो काम रुक जाए। चाहे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, आपके मेडिकल कॉलेजेस, जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं यूनियन गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे आपके ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनको सैबोटाज किया जाए। और जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि आने वाले 5-7 सालों में कश्मीर का नक्शा बदल दिया जाए, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, बहुत सारी बाहर की इन्वेस्टमेंट आए जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, तो उसको ये सैबोटाज करने का टारगेटेड किलिंग्स इसलिए की जा रही हैं, चाहे वो लेबर हो या कश्मीरी पंडित हो या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, कि पंचायती सिस्टम को सैबोटाज, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है। और कश्मीरी पंडितों को चूंकि आप जानते हैं 90 से उनको भगाया गया वहां से, जो जिहाद का ये सारा पाकिस्तान ने अनलीश किया है जम्मू कश्मीर में, तो ये उसी का एक हिस्सा टारगेटेड किलिंग्स, क्योंकि इस डायरेक्टली फोर्सेस के साथ एंगेज नहीं कर पाते हैं ये, और इन्होंने हजारों अपने कार्डर्स खोए हैं, इनके हथियार गए हैं। तो ये एक नया तरीका इन्होंने नया निकाला है जिसके तहत ये जो सॉफ्ट टारगेट हैं, सिविलियन सॉफ्ट टारगेट्स को हिट किया जाए, ताकि एक डर का माहौल पैदा किया जाए और एक नैरेटिव तैयार किया जाए कि 370 हटने के बाद हालात कोई बेहतर नहीं हुए। तो अब चैलेंजेस आपने कहा कि ये दिखाना चाहते हैं कि 370 हटने के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो, तो ये चैलेंज बहुत ज़्यादा, और खासकर हाइब्रिड चैलेंज भी इसमें शामिल है। तो आपको क्या लगता है एज एन एक्सपर्ट भी, एज सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी, क्या करना पड़ेगा इमीडिएट में ताकि कॉन्फिडेंस रेस्टोर हो, जो नॉन लोकल्स हैं वो वहाँ से निकले ना, कश्मीरी पंडितों में रेस्टोरेशन हो कॉन्फिडेंस की? तो क्या करना पड़ेगा इमीडिएट में? देखिए, यहाँ तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है तो मैं समझता हूँ उनकी कम्युनिटी लीडर्स से गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए, और इस तरह से आप शुपैया के गांव में कोई, या कुलगाम के इलाके में, या पुलवामा के इलाके में, साउथ कश्मीर में जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हालात हैं, वहाँ आप किसी गांव में 10, 20, 30 फैमिलीज कश्मीरी पंडितों की हों, वहाँ आप 2-8 की गार्ड लगा दोगे और पास में सिक्योरिटी कैंप है, तो उससे प्रोटेक्शन नहीं होती। आफ्टर ऑल उनको अपने आर्चर्ड में जाना है, खेतों में जाना है, बाजार जाना है, दुकानों में सामान लेने, अपने काम के लिए बाहर जाना है। तो इसलिए एक फुल प्रूफ सिस्टम डिवाइस करना पड़ेगा, हाईएस्ट लेवल पे इसको रिव्यू होना चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बडगाम के पास ओमपुरा कॉलोनी है, वो प्रोटेक्टेड है, अच्छी लोकेशन है। इस तरह की आपको एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट करनी पड़ेंगी, और इनको ऐसी जगहों पे हमें इंतजाम इनका करना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे आर्ट कैंप बनने चाहिए जहां पर ये सिक्योर से रह सकें, और
जब ये जॉब के लिए जाते हैं, काम के लिए बाहर जाते हैं, उसके लिए क्या सिक्योरिटी का इंतजाम है? अगर दफ्तरों में जाते हैं तो क्या वो सिक्योर हैं दफ्तर? वहां हर आदमी फ्रिस्क होके अंदर आता है। अगर आप इस तरह गांव में टीचर लगा देंगे या इस तरह के लगा देंगे तो उसको प्रोटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ होलिस्टिक एक एक्शन प्लान बनना चाहिए, जिसमें एक एक जो कश्मीरी पंडित कश्मीर वैली में रह रहे हैं उनका इस तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम होना चाहिए, तभी आप बचा पाएंगे। जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज में आप गांव-गांव में इनको लगा रहे हैं, बैंक मैनेजर है कहीं, गांव में टीचर है कहीं, छोटे और उस पद पे है, तो उसको हर जगह गांव-गांव में प्रोटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। वो बेसिकली जो पॉलिसी ही फ्लॉड है, क्योंकि उस वक्त इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स नहीं हो रही थी 2011-12 में जब वो पीएम पैकेज इंप्लीमेंट किया था। और जिनको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, मैं नहीं समझता पर गवर्नमेंट को प्रेस्टीज इशू बनाना चाहिए। उनको अगर टेम्पररीली 6 महीने, साल के लिए, 1.5 साल के लिए अगर जम्मू भी लाना पड़े, तब तक जब तक इस हालात को बिल्कुल काबू में लाया जाए और इनको टोटल कमर तोड़ दी जाए। एक और सवाल सर, यहाँ पे पॉलिटिशियंस की बात है। कल भी पॉलिटिशियंस और आज भी पॉलिटिशियंस सिर्फ सरकार पे जिम्मेदार, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो जिम्मेदार ठहरा रही हैं सरकार को कि इनकी नाकामी है, इनकी नाकामी है। तो इवन के एक पॉलिटिशियन है जो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने तो कहा कि जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक ये चलता रहेगा। आपको लगता है कि ये सियासत करने का वक्त नहीं, और जो सियासत हो रही है ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है? देखिए, मैं पॉलिटिक्स पे बोलना नहीं चाहूंगा, चाहे कि कोई भी हो। मैंने तो सभी बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ काम किया है, डॉक्टर फारूक साहब के साथ काम किया है, उमर साहब के साथ काम किया, महबूबा जी के साथ काम किया, सभी के साथ, डॉक्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब सीएम थे मेरे, उन सब के साथ। मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पे नहीं जाना चाहूंगा, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पॉलिटिकल इस पे पॉलिटिक्स खेला जाए। हम सब जानते हैं ये कहाँ से हो रहा है। क्या जो सीएम रहे हैं उनको मालूम नहीं है कहाँ से आदेश आता है, कहाँ से करवाया जा रहा है? उनको मालूम नहीं, मैंने क्या बताना है, वो मेरे से बेहतर जानते हैं। मैं नहीं समझता इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको ना क्लेम कर सकती है कि जब तक हमारा नेबर पाकिस्तान है उसके वहां से ये चलता रहेगा। उसको आपको फाइट करना है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जहां तक लेबर का सवाल है, लेबर पूरे कश्मीर वैली में स्प्रेड है, डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे इन्वॉल्व है, सिविलियन घर बना रही है, सिविल प्रोजेक्ट्स पे, मेरे खेतों में काम कर रही है। तो उनको प्रोटेक्ट करना बड़ा इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो मैं समझता हूं लोकल कमेटीज बनानी चाहिए, लोगों के स्टेक्स इसमें रखने चाहिए और उनको जिम्मेदार रखना चाहिए। जिनके इलाके में फॉर एग्जांपल मेरा घर बना रहा है, तो मेरी और मेरे पड़ोसियों की जिम्मेवारी है कि यहाँ जो लेबर है उनको कोई हार्म ना करे, और अगर कोई हार्म होता है तो मुझे प्रोसिक्यूट करना चाहिए, क्योंकि मैं जिम्मेदारी ली है। एक आदमी रोजी कमाने के लिए वहां से आ रहा है, तो लोकल लोगों का इसमें स्टेक होना चाहिए। उनको सेंसिटाइज करना चाहिए कि अल्टीमेटली यू विल बी द सफरर, आप लोगों को नुकसान इसका होगा। तो ये गवर्नमेंट को कदम लेने चाहिए लेबर को बचाने के लिए, और कश्मीरी पंडितों को मैंने बताया। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो उनको टारगेट किया जा रहा है, पंचायत के मेंबर हैं, वो पाकिस्तान नहीं चाहता है कि यहाँ ग्रास रूट डेमोक्रेसी हो। जो यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ इलेक्शंस करवाई या पंचायती राज सिस्टम आज वाइब्रेंट तरीके से चल रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा है, उसको सबोटाज करना चाहते हैं। तो हम सब जानते हैं कहाँ से आ रहा है। एक दूसरे को पॉलिटिकल गेम, आज आप बीजेपी को टारगेट करें, बीजेपी आएगी तो पीडीपी और एनसी को टारगेट करेगी और कांग्रेस उनको करेगी। मैं जहां तक मेरी छोटी सी समझ आती है, सभी पॉलिटिकल लीडर्स जानते हैं ये कहां से हो रहा है, और उसके साथ लड़ाई हम सबको मिलके करनी। से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर एसपी वैद, फॉर्मर डीजीपी और सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स इस पर नहीं होनी चाहिए, सियासत किलिंग्स पर नहीं होनी चाहिए, हर किसी पार्टी को इसमें एक रोल करना चाहिए, और सिक्योरिटी फोर्स और गवर्नमेंट का हाथ बटाना चाहिए, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि इस लड़ाई में हर कोई शामिल हो और ये लड़ाई हम जीतें, और ये जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है, आतंकवाद का जो सिलसिला है, वो अब थम जाए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।